ॐ नमः सिद्धिभ्यः परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलनैर्विलिशितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री मूलनायक पारसनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभा भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथो सागर जी महाराज की संपूर्ण जीवन का सार यदि कोई है वो हमारा जो उपयोग है उसकी निर्मलता है। क्योंकि ये जगत है, जगत में नाना प्रकार के निमित्त आपको मिलते हैं जिससे आप उन निमित्तों से प्रभावित होकर के अपने उपादान को विकृत कर लेते हो। कहते हैं कि उपादान यदि सशक्त है तो निमित्त कार्यकारी नहीं होते, और निमित्त प्रबल होता है तो उपादान बिगड़ जाता है, और जब उपादान बिगड़ता है तो संसार की सारी गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। तो संभालना किसको है वो आपको सबको पता है, लेकिन हम करते क्या हैं, उन निमित्तों को दोष दे देकर अपने उपादान को विकृत करते रहते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि इस व्यक्ति के कारण मुझे क्रोध उत्पन्न हो गया। कहते ना आप लोग कि ये नहीं होता तो क्रोध नहीं आता, नहीं कहते? जबकि क्रोध किया किसने है? हमने ही तो किया है। यदि वस्तु क्रोध को उत्पन्न कराने का निमित्त बन जाए तो 10 लोग यहां बैठे हैं, एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है, तो वस्तु कारण बनी कि आप स्वयं कारण बनी? बोलो। मां, आलू का त्याग है आपका सबका? हाँ, आलू का त्याग है कि नहीं? आलू का त्याग है? आलू खाते नहीं? खाते ना। जैसे किसी व्यक्ति के सामने भोजन करते समय आलू की सब्जी सामने रख दी जाए और उसका त्याग है, तो क्या उसको खिला पाओगे आप? हाँ बोलो। नहीं खिला सकते ना। जिसका त्याग नहीं है उसको रोक भी नहीं सकते। बोले हम तो खाएंगे, हमारा त्याग थोड़ी तुम्हारा है। तो जैसे आलू की वस्तु का जिसका त्याग है, उस वस्तु को कोई खिला नहीं सकता। कितनी ही ताकत लगा दो, आप मुख के अंदर डाल सकते हो, लेकिन अंदर निगलने का काम कौन करेगा? वो स्वयं ही तो करेगा। ऐसे ही क्रोध के निमित्त जब मिलते हैं
तो जिसका उपादान विकृत होता है वही क्रोध को प्राप्त होता है, अन्यथा कोई प्राप्त क्रोध को प्राप्त नहीं होता। यहां पर आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज ने क्रोध के उत्पन्न होने का कारण लिखा है। अब उन कारणों को समझना है और उन कारणों का त्याग करना है जिससे आप क्षमा धर्म को प्राप्त हो सको। अब क्रोध के उत्पन्न होने का कारण सुनो, क्या कह रहे हैं भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में, यकोपि न पूर्व भवस्य शत्रु स्वदेह हंता यदि वा विरोधी वियोग करता सकुटुंब काना तम बीक्षकोपो भवती यजंतो। अर्थ समझना। इससे पहले एक बात और कहता हूं, क्या क्रोध करने से कोई काम बनता है? नहीं बनता। बच्चों क्रोध करते ना आप लोग, मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो जल्दी से कुपित हो जाते हो। आपके लिए एक अच्छी शिक्षा है आज, सुनो बच्चों। अरे सुनो इधर ज्ञानी, इधर देखो। क्रोध करते ना, गुस्सा आता है, आता ना। मम्मी कुछ ना दिलाए तो गुस्सा आ जाता है। यदि किसी को अपनी प्रज्ञा को, अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई में जो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? उसका कारण क्रोध है। अब पढ़ाई से क्रोध का क्या संबंध महाराज जी? तो एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, समझना ध्यान से। ऊपर दिख रहा है कुछ? देखो ऊपर, सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्या है? चंदोवा है ना। अब आप यहाँ पर अग्नि लगाओ, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर अग्नि लगाओ तो क्या होगा? वो जल जाएगा ऊपर का। छोटी सी अग्नि जल रही है मात्र एक चूल्हे में, और ऊपर चंदोवा है, जलेगा क्या? नहीं जलेगा। हाँ सोचकर बोलो, नहीं जल रहा, नहीं जल रहा ना। लेकिन उस चूल्हे को 1 महीने तक लगातार यहां रखना, देखना वो जलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जल चुका होगा। जैसे आप उसको 1 महीने बाद हाथ लगाओगे, वो क्या होगा? राख होकर नीचे मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? ऐसे ही बच्चों ध्यान से सुनना। हम छोटा छोटा क्रोध करते हैं, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे तक माता पिता से गुस्सा रहते हैं। तो क्या होता है? हमारे जो ज्ञान तंतु हैं वो जल जाते हैं। जब हमारा ज्ञान का प्रयोग हमको करना होता है तो वो ज्ञान तंतु काम ही नहीं आते, क्योंकि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। जैसे एक क्या लगा ऊपर? चंदोवा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। उसका प्रयोग जैसे किया आपने, उठाया उसको, तो क्या हो गया? वो क्या हुआ? जैसे ये लाइट चली गई ना, तुरंत आ गई, ऐसे ही लोगों का क्रोध भी होता है, आता है चला जाता है। लेकिन वो संस्कार सामने आ जाते हैं क्रोध करने के, तो छोटे छोटे निमित्त जब मिलते हैं तो बड़ा क्रोध बन जाता है। आपको समझना है। अब सुनो, किसको को ज्ञान बढ़ाना है अपना? बच्चों ज्ञान बढ़ाना है, क्या करोगे आज से? छोटी छोटी बातों पर माता पिता से गुस्सा मत होना, नहीं होना। पिताजी ने टॉफी नहीं दिलाई तो कोई बात नहीं, शांत बैठ जाना, अपने आप वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। समझो, नहीं करते क्रोध? गुस्सा आता ना आपको? आता है? बहुत करती हो ना? करते कि नहीं? अब नहीं करना, बुद्धि बढ़ाना है। क्लास में पैरा नंबर लाना है पैरा नंबर। तो एक प्रयोग कर लो, धीरे धीरे क्रोध को शांत करना चालू करो। एकदम तो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? जब भी कोई निमित्त मिले, कोई आपको गुस्सा दिला रहा हो, तो तुरंत
मौन ले लेना। क्या करना? अपनी वाणी को विराम दे देना, तो क्रोध से बच जाओगे। फिर देखना ज्ञान भी बढ़ेगा और क्लास में पहला नंबर भी आएगा। अब सुनो क्या अर्थ कर रहे हैं गाथा का। या कोपि ना पूर्व भवस्य शत्रु, जो कोई पुरुष पहले पूर्व भव में, पहले भव में अपना शत्रु था। कई बार होता है किसी को देख करके अचानक क्रोध ही आ जाता है, नहीं आता? जैसे रास्ते में जाओ तो कई बार हम लोगों को देख करके गाय वगैरह क्रोधित हो जाती हैं, भैंस वगैरह क्रोधित हो जाती हैं। क्यों? जानते तो हम हैं उसको नहीं। पूर्व भाव का स्मरण उसको आया कि हमने इसके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। समझना ध्यान से। और अपने शरीर अथवा अपने शरीर को नाश करने वाला कोई व्यक्ति होगा, अपने शरीर का कोई नाश करने वाला होगा तो क्रोध आएगा, या फिर विरोधी होगा उसका, अथवा अपने किसी कुटुंब के मनुष्य का वियोग करने वाला होगा। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, उसने एक जीव ने किसी को नाक को मार दिया, नाक को मार दिया, उसकी नागिन ने उसको देख लिया। ये कल्पना है लेकिन ऐसा समझना, उदाहरण समझना। क्या हुआ? उस नागिन ने उसको देख लिया कि किसने मारा है, तो वो नागिन अपनी चक्षु पर उसको केंद्रित कर लिया कि हाँ इस व्यक्ति ने मारा है। तो क्या करता है वो नागिन? ढूंढ कर जाती है उस व्यक्ति को देखने के लिए कि किसने मेरे नाक को मारा था। ऐसे ही पूर्व में हमने जिसके साथ गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, वही व्यक्ति हमको आकर के सताता है, वही क्रोधित होता है हमें देख कर के। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति सामने आया, और एक घटना याद आ रही है आचार्य विराग सागर जी की। वो रास्ते में कहीं विहार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने ऊपर से पानी डाल दिया। क्यों डाला ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय का चिंतन समझना। आचार्य भगवान ने कहा क्या कि भाई क्रोध नहीं किया, क्रोध के निमित्तों को शांत करने का उपाय सुनियो। तो क्या किया उन्होंने? सब संग से पूछा, सबने पूछा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बोले उन्होंने पानी डाल दिया उसके ऊपर से। बोले भाई पानी ही तो डाला है, अंगारे तो नहीं डाले, मारा तो नहीं, मेरा रत्नत्व तो नहीं छीन लिया। ऐसा भाव अंदर में ला करके उन्होंने अपनी कसाई को शांत कर लिया। तो जो भी कारण बनता है वो हमारे पूर्व के कारण ही सामने आते हैं। एक कथा आपको कहते हैं। एक बार एक बस्ती में एक राजकुमार के पास पूरे गांव वाले पहुंच गए। बोले कि हमारे एक गुफा में एक शेर आ गया है और वो पूरे गांव वालों को परेशान करता है। तो राजकुमार बोले ताब में आ गए, गुस्से में आ गए। बोले चलो मैं देखता हूँ मेरी प्रजा को कैसे दुख दे रहा है। क्रोध में आकर के उन्होंने क्या किया, उस चारों तरफ पहाड़ी के गुफा के पास सब सैनिक तैनात कर दिए कि जाओ पकड़ के लाओ शेर को। और शेर डर गया कि कहीं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। जैसे ही घुसा तो गुफा में घुस गया। अब क्या हुआ, राजकुमार ने क्या किया, उस गुफा में कंडे लकड़ियां सब भरवा दी और पीछे से आग लगा दी। हुआ क्या, शेर 1-2 घंटे में समाप्त हो गया। कारण समझना, कारण और कार्य 2 बातें हमेशा याद रखना। जब भी कोई कार्य होता है उसके पीछे
कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वह शेर जाकर के संकलेशा से मरण करके मनुष्य हो गया। मनुष्य हुआ कहाँ पर? उसी गांव में कपिल नाम का ब्राह्मण हो गया। और इधर राजकुमार को किसी कारणवश वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वो जाकर के नगर में दिगंबर मुनि हो गए। नाम रख दिया गुरुदत्त स्वामी। सबने कथा सुनी होगी, लेकिन सुन लो एक बार और। हुआ क्या, जैसे ही वो कपिल ब्राह्मण खेत पर काम करने गया तो उसकी जो ब्राह्मणी थी उससे कहा कि मैं खेत पे काम करने जा रहा हूँ, रोटी शाम को लेकर आते जाना। और जैसे ही पहुँचे खेत पर तो एक वृक्ष के नीचे वो दिगंबर तपोधन साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। तो कपिल ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनको विघ्न नहीं देता हूँ, दूसरे खेत में काम कर लूँगा। और धीरे से कान में साधु महात्मा के क्या कह गए, मेरी ब्राह्मणी आएगी तो उससे कह देना कि मैं बगल वाले खेत में काम कर रहा हूँ, वहाँ भोजन दे जाएगी। लेकिन महाराज वो तो ध्यान में लीन थे, कोई बात सुनी नहीं। और जैसे ही संध्या की बेला आई और उसकी ब्राह्मणी आ गई, देखा तो खेत में वो है ही नहीं। उधर दिगंबर मुनिराज को देखा तो पूछा कि भाई हमारे वो ब्राह्मण कहाँ हैं? तो दिगंबर मुनि कभी भी एकांत में स्त्रियों से बात नहीं करते। उन्होंने अपना मौन नहीं खोला, देखा भी नहीं कि कौन आया कौन गया। और जैसे ही पता नहीं चला ब्राह्मण कहाँ है तो ब्राह्मणी वापस घर पर लौट गई। और बोलते हैं जो व्यक्ति भूखा होता है वो शेर के समान होता है। अब जब भोजन नहीं आया तो ब्राह्मण कुपित होकर के कहाँ पहुंचा? वापस से घर। और क्रोध में लाल होकर के अपनी ब्राह्मणी को पीटने लगा। अरे रुको रुको, मेरी क्या गलती है? मैं तो वहां गई थी, आप दिखे ही नहीं मुझे। बोले क्या दिगंबर मुनि ने तुमसे नहीं कहा कि मैं बगल वाले खेत में काम कर रहा हूं? अब जैसे ही कुपित हुआ पूर्व का स्मरण हो आया कि अरे ये वही है जिसने मुझे गुफा में जला दिया था। और क्या किया, जिस वृक्ष के नीचे वो गुरुदत्त स्वामी विराजमान थे वहां वो पेड़ वृक्ष किसका था? सीमर का वृक्ष था, जिसमें रुई निकलती हैं। और वो रुई निकाल करके पूरे शरीर में लपेट दी और धीरे से अग्नि लगा दी। क्या हुआ देखो, जैसा कर्म किया था वो कारण बन के लौट कर वापस आया कि नहीं? जिसको जलाया था अब वो स्वयं जल रहा है। किससे? कारण पूर्व की पर्याय में किया हुआ खोटा कर्म, वो कार्य उपस्थित हुआ दिगंबर मुनि की पर्याय में। जैसे ही जलाया, लेकिन राजकुमार जो दिगंबर मुनि बन चुके थे उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? अब तो अवस्था दूसरी थी। पहले राजकुमार थे तो क्रोध आ गया था, लेकिन अब जो मुक्ति बधू के पति बनने वाले हों, ऐसे दिगंबर मुनि ने क्रोध नहीं किया और शांत भाव से अपनी अंतरात्मा का ध्यान करते ही अंतर्मूर्त नहीं हुआ कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। वहीं जो जीव कुपित होकर के जलाया था जिसने, वो क्या करता है? उन्हीं अरंत भगवान के चरणों में नमोस्तु करता है और क्षमा मांगता है कि मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको जलाना नहीं चाहिए था। तो देखो ये महिमा है, इसलिए बचना है। किससे? क्रोध से बचना है। सबने बहुत कथाएं सुनी है, सुनी ना? छोटी सी बात और करके समाप्त करेंगे अपनी बात, समय हो गया है, बहुत जल्दी बीत जाता है समय। तो यदि क्रोध से बचना है तो एक कथा सुनाते हैं बहुत छोटी सी।
एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी क्रोध कैसे शांत होगा? तो हमने कहा भाई इधर आओ, ये कमंडल का जल है, ये ले जाओ, इसको 1 घंटे रोज मुख में रखना, 1 घंटे रोज मुख में रखना, मुख से बाहर पानी निकालना नहीं, अंदर ले जाना नहीं। हुआ क्या? अब वो मुख में पानी रहेगा तो बोल तो पाएगा नहीं। तो उसने 1 महीने तक वो पानी का अभ्यास किया। बोले महाराज जी आपके कमंडल का पानी काम कर गया। क्या हुआ? शुभम, गुस्सा तो नहीं आती? आती तो है, नहीं तो दाल कैसे फेंकती? हाँ आती थी ना, तो दाल फेंक गई थी ना, तो क्रोध के बस फेंकी थी बेटा। तो क्या हुआ सुनो, उस व्यक्ति को नियम दिया कि 1 घूंट अपने मुख में 1 घंटे रखे रहना। माना कि आपने निगल भी लिया पानी तो दोबारा भर के फिर पी लेना। उसने 1 महीने ऐसा किया। अब वो कहता है महाराज जी आपका कमंडल का पानी हमारे क्रोध को शांत कर दिया है, और पानी दो। मैंने कहा अब ठीक है भैया, जब आप 1 घंटे पानी को मुख में रख कर के कुछ बोले नहीं तो क्या हुआ? क्रोध शांत हो गया ना। अब एक विचार कर लो कि जब भी क्रोध आएगा तो मैं 1 घंटे मौन लेकर अपनी साधना करूंगा, किसी से कसाय नहीं करूंगा। तो उसने मौन लेना प्रारंभ कर दिया, उसकी कसाय ठंडी पड़ गई और वो ही जीव संस्कारवश आगे जाकर के केवली भगवंत भी बनेगा। इसलिए आप लोग क्रोध करते ना? नहीं करते? सासू पर क्रोध आता कि नहीं? सासू को बहुओं पर आता कि नहीं? है ना? नहीं आता? बेटों पर आता कि नहीं? तो क्या करना, सुबह सुबह जब हम आए आहार के बाद तो एक बच्चा टुन्नू हो गया। किसके कारण? किसके कारण टुन्नू हो गए? छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया। क्यों हुआ? जब हमारे मान की पुष्टि नहीं होती ना तब हमको क्रोध आता है। माना कि सासू माँ कह रही है कि बहू रानी ये वाला काम कर दो ना, तो आपने नहीं किया तो क्रोध आता है। क्यों? उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई या उनके मान को ठेस पहुंचाया है, इसलिए क्रोध आया है। आता है ना क्रोध कि नहीं आता? आता है क्रोध। नहीं करना, अपना हित चाहते कि नहीं। अच्छा एक बात और बोलते हैं कि अच्छी बात है क्रोध कर लो, लेकिन क्रोध से आपका हित होगा क्या? होगा? यदि मानते हो हित होगा तो जैसे एक व्यक्ति किसी को अपने हाथ में लोहे की जलती हुई छड़ से मारना चाहता है तो होगा क्या? सबसे पहले उसके हाथ सबसे पहले जल जाएंगे। वो जले ना जले, हो सकता है वो कवच पहनकर बैठा हो लोहे का, कुछ ना हो उसको, लेकिन जलती हुई लोहे की छड़ को ले जाकर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हो तो आप स्वयं जलोगे, वो जले ना जले। ऐसे ही क्रोध करके आप किसी को जीत नहीं सकते, क्योंकि जीतना आपके हाथ में नहीं है, हारना उसके हाथ में है। यदि आप क्रोध करके जीतना चाहते हो तो आप हार ही कहलाओगे। क्षमा से जीतो तो आप हार कर भी जीते कहलाओगे। इसलिए विचार करना कि मुझे अब क्रोध नहीं करना। कैसी भी परिस्थिति आए, दिगंबर मुनियों को देखो, आहार के समय जब जाते हैं उनकी इच्छित सामग्री उनके हाथ में नहीं मिलती, आप लोग जबरदस्ती भी करते हो, फिर भी वो समता भाव से उस वस्तु को ले लेते हैं। भोजन में नमक ना मिले, ऊपर से दिखाते उनका त्याग है, फिर भी जब उनने हाथ ऐसे कर दिए तो आपको क्या लगा कि उसमें नमक है और नमक था नहीं, तब भी क्रोध को प्राप्त नहीं होते। लेकिन आस्तिक भाई हैं, थोड़ा सा नमक ना मिले तो थाली ऐसी फेंकती है, नमक भी नहीं डाला, नमक तो डालो, चिल्ला देते हो माँ से कि नमक तो डालो।
दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं? समता से उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करते, वही व्यक्ति महान होते हैं। इसलिए शांत बैठे हो घर में, अच्छा दादाजी घर में सब कुछ है, खाने पीने का साधन सब कुछ हमारे पास है, तो शांति से रह लेते हो। लेकिन जब कुछ ना हो तब शांत रह के अच्छे से जीवन जी लो, तब तो बात है। ऐसे ही आपके पास कोई निमित्त नहीं मिल रहा, तब शांत बैठे हो तो कोई मतलब नहीं। साधना तो तब कहलाएगी कि क्रोध के निमित्त मिल जाएं, कसाय के निमित्त मिल जाएं और आप शांत बैठ जाओ, तो आपने साधना की है, अन्यथा कोई जीने का मतलब नहीं निकला। समझ रहे कि नहीं? आज से विचार करना, जब भी कोई भी क्रोध का निमित्त मिले, मुझे शांत होना है, क्योंकि क्रोध करने से सामने वाला दुखी नहीं होगा, मैं ही दुखी होऊंगा। कथा सुन ली ना आपने, क्रोध का परिणाम क्या निकला। इसलिए आप सभी अपने क्रोध को जीतें, क्रोध को जीतें। क्रोध को जीत लोगे जिस दिन, उस दिन संसार को भी जीत लोगे, क्योंकि क्रोध को जीतने वाला ही संसार से पार हो पाता है, वही भगवान बन पाता है। इसी भावना के साथ कि आपको जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जो आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो केवल और केवल शांत होगा क्षमा धर्म से। आप सभी उस क्षमा धर्म को धारण करें और क्रोध को जीतें और क्रोध से उत्पन्न होने वाले संसार से बचें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।